राम मसीह वार्ड 30 के सारे कलेक्टर मैम से मिलना है। कुछ एडीए के अधिकारी एक दो दिन से वहाँ चक्कर काट रहे हैं कि मकान तोड़ेंगे मकान तोड़ेंगे। और ये जो मकान बने हुए हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं सारे अधिकारी को बताना चाहता हूँ, ये बहुत बरसों पहले से बने हुए हैं। अब इनके मकान टूटते हैं तो ये गरीब तत्व के मकान लोग कहाँ जाएंगे। और ये बरसों बने हुए हैं और मकान टूटते हैं तो कम से कम बहुत ज़्यादा मकान है। अब वो बोलते हैं कि 60 फीट का रोड निकालेंगे, कोई कहता है 80 फीट का रोड निकालेंगे। रोड निकालने से ना ही किसी को आवक जावक का कोई ख़राब होता है, एडी की कोई प्लानिंग ख़राब नहीं होती है। मगर ये मकान टूटेंगे तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए कलेक्टर मैम, संभागीय आयुक्त साहब और एडीए चेयरमैन को हम देने आए हैं ज्ञापन कि भाई इनके गरीबों का मकान नहीं टूटे, यथास्थिति रखें। और बाकी जो खाली ज़मीन है एडीए की वो ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये मकान जो बरसों पुराने बने हुए हैं, अब कहते हैं ये नक्शे में हमारे ये रोड है, तो नक्शा तो 92 के बाद बना है, उससे पहले तो मकान बने हुए हैं। बहुत परेशानी आएगी साहब, गरीब तबके के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मौसम ऐसा हो रहा है और वो कह रहे हैं, बोले कोई नोटिस वोटिस कुछ भी नहीं दिया, मुख जबानी आकर के कह रहे हैं, बोला हटाओ ये टूटेंगे, तुम्हारे टूटेंगे। तो इसलिए आकर के आज सारी पब्लिक परेशान होकर के आई है। और वहाँ के जो भी बैठे हैं वो सारे खातेदार हैं जो वर्षों पूर्व से बैठे हैं, जो कि चाई ज़मीन को तो जीवन यापन करने के लिए उसमें मतलब खेती करते थे। और जो अड़त पड़त थी उसके ऊपर वो मकान बने हुए थे, वो पूर्व में भी। लेकिन आज वो अड़त पड़त अगर वो बैठे हैं और चाई ज़मीन को यूआईटी ने एक्वायर कर लिया, तो चाई ज़मीन ले ली, हमने ही समर्पण कराई है किसानों ने। उसके बावजूद अगर हमारे को उठा रहे हैं तो ये तो प्रशासन की गलती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमको जो अड़त पड़त में बैठे हैं उसको नहीं छेड़ा जाए और उनको यथास्थिति रखी जाए। राम मसीह वार्ड 30 के सारे कलेक्टर मैम से मिलना है। कुछ एडीए के अधिकारी एक दो दिन से वहाँ चक्कर काट रहे हैं कि मकान तोड़ेंगे मकान तोड़ेंगे। और ये जो मकान बने हुए हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं सारे अधिकारी को बताना चाहता हूँ, ये बहुत बरसों पहले से बने हुए हैं। अब इनके मकान टूटते हैं तो ये गरीब तत्व के मकान लोग कहाँ जाएंगे। और ये बरसों बने हुए हैं और मकान टूटते हैं तो कम से कम बहुत ज़्यादा मकान है। अब वो बोलते हैं कि 60 फीट का रोड निकालेंगे, कोई कहता है 80 फीट का रोड निकालेंगे। रोड निकालने से ना ही किसी को आवक जावक का कोई ख़राब होता है, एडी की कोई प्लानिंग ख़राब नहीं होती है। मगर ये मकान टूटेंगे तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए कलेक्टर मैम, संभागीय आयुक्त साहब और एडीए चेयरमैन को हम देने आए हैं ज्ञापन कि भाई इनके गरीबों का मकान नहीं टूटे, यथास्थिति रखें। और बाकी जो खाली ज़मीन है एडीए की वो ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये मकान जो बरसों पुराने बने हुए हैं, अब कहते हैं ये नक्शे में हमारे ये रोड है, तो नक्शा तो 92 के बाद बना है, उससे पहले तो मकान बने हुए हैं। टोटल कितने मकान है? मकान तो बहुत है, नीचे की तरफ से कम 70-80 मकान हैं। अब 70-80 मकान के पब्लिक, बच्चे बच्ची, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और सब दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं। अब इनके पास इतना है नहीं, या तो इनको हटाए तो कहीं मकान दें, या 50 गज 60 गज 70 गज। और ये बरसों अपना मंगा है। तो हम मैम के पास आए हैं, कलेक्टर मैम के पास, कि मकान नहीं तोड़ा जाए, या तो स्थित रहे। मैडम ने बोला है कि ठीक है मैं दिखवाती हूँ और आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे, किसी को गरीब को बेघर नहीं करेंगे। सुनवाई नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे, बोर्ड तल में बैठेंगे, मगर इन गरीब के आवाज़ उठाएंगे कि इनके ये वार्ड 30 फकीराखेड़ा स्टेडियम के पीछे। स्टेडियम तो चंदवारदा नगर में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 90 के बाद अवाप्त करी थी। मगर 90 से पहले जो मकान बने हुए हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो मकान वाले कहाँ जाएंगे, वो आबादी वाले कहाँ जाएंगे, वो घर वाले कहाँ जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। और उनकी खुद की निजी खातेदारी है, उनकी खातेदारी भी ज़मीन पे बैठे हुए हों। अब ज़मीन अवाप्त कर ली तो अब इनकी गलती है, या तो इनको छोड़ के अवाप्त करनी चाहिए।